ऐसी इन तीन भावों से युक्त। देखो वापस तीनों को भाव कह दिया, एक कह दिया। वापस का अर्थ क्या? अरे जो एक को तीन कहा था उसी को वापस एक कह दिया। वापस शब्द का प्रयोग क्यों किया? कि वो है तो एक ही, पर एक को समझाने के लिए तीन कहा था। ज्ञान वो आत्मा, अरे ज्ञान आत्मा, अरे आत्मा एक, उसे तीन कहा। ज्ञान ज्ञाता गे। अब वापस एक कह दिया, एक भाव कह दिया। कैसे कह दिया देखो, और वो कैसे दृष्टि में आए वो देखना। अब जरा ध्यान देना, अब जरा ध्यान देना। ज्ञान क्या, ज्ञाता क्या, ज्ञेय क्या, वह स्वयं एक ही है। ये तीन रूप नहीं, एक रूप बात है, एक रूप वस्तु है, तो उसको एक कहा। अब ये एक को प्रमाण से खड़ा किया, सामान्य विशेष स्वरूप, द्रव्य पर्याय स्वरूप, उस एक को यहाँ पर प्रमाण से बताया। अब प्रमाण से थोड़ी अनुभव होने वाला है, प्रमाण के आलंबन में थोड़ी अनुभव की दशा होएगी। तो इससे हमें क्या लाभ होएगा, अथवा लाभ होगा तो कैसे होगा, ये पॉइंट पकड़ना है। अब देखो, तीन भावों से युक्त वापस तीनों को भाव कह दिया। ज्ञाता जानने वाला, ज्ञान जाने और ज्ञात हो वह अपना ज्ञेय। ऐसा तत्व, ऐसा भगवान आत्मा तीन भाव सहित, तीन भाव युक्त। कौन से तीन? जानने वाला आत्मा, ज्ञात हो वह ज्ञेय, तो आत्मा ही ज्ञात हो वह ज्ञान, और ज्ञात हो मतलब ज्ञान हो वह ज्ञान। यहाँ ज्ञात हो लिखा है ना, वो ज्ञान हो वह ज्ञान और ज्ञात हो वह ज्ञेय। ऐसे जानने वाला आत्मा, जाने वह ज्ञान, और फिर ज्ञात हो वह ज्ञेय। तीन तीन बार कह रहे हैं ना। स्वयं का स्वयं ही है, एक ही है, वही ज्ञाता, वही ज्ञान और वही ज्ञेय है। इस प्रकार जब अंतर में दृष्टि दे, देखो प्रमाण से स्वरूप आत्मा का रखा, अब दृष्टि कैसे दे इस पे, वो अंदर का रहस्य है। वो कैसे है कि देखो, ये ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये तीन भेद रूपता एक वस्तु में बताई। तो एक ही होने से अब इस बात को ऐसे समझो कि वे जो तीन कहे वो स्वयं ही हैं। तो स्वयं ही है तो एक ही है, एक ही है। तो लेकिन एक में भी ये ज्ञान, ज्ञाता, ज्ञेय जब तक लक्ष्य में रहेगा तब तक भेद दृष्टि में आता है, और भेद वाली दृष्टि में विकल्प उत्पन्न होता है, निर्विकल्प आनंद नहीं। अंतर्दृष्टि इसे कहते नहीं। तो अभेद की कोई रीति बताओ कि देखो, पहले जब ये निर्णय किया कि वह ज्ञान परिणाम एक समयवर्ती और वस्तु आत्मा त्रिकाली सत और ज्ञान स्वभाव उसका त्रिकाली, ठीक है। तो हमें इसमें भेद निकाल देना है। तो भेद कैसे पढ़ रहे हैं कि गुण भेद और पर्याय भेद पढ़ रहे हैं, इसलिए वह अभेद दृष्टि में नहीं आता। तो इनको कैसे करें कि देखो, पर्याय तो एक समयवर्ती है, तो उसे तो माइनस कर दो, माइनस कर दो। किस में से? वस्तु में से कि नहीं, दृष्टि के विषय में से। उसे माइनस कर दो, बाद कर दो। क्यों? कि वो एक समयवर्ती है। एक समयवर्ती भाव को लक्ष्य में से छोड़ दो, लक्ष्य में से छोड़ दो, नाम उसको वह मैं नहीं ऐसा कर दो दृष्टि के लिए। और साहब गुण भेद का क्या करें?
क्योंकि गुण भेद भी त्रिकाली और मैं भी त्रिकाली। तो कहा गुण भेद हैं, उन भेदों को भेद रूपता से न देखो, वस्तु को अभेदपने देखो। ऐसे उन गुण भेदों को उसमें ही अंतर्निहित कर दो। शब्द आया है गाथा 80 प्रवचन सार में, अंतर्निहित कर दो। अंतर्निहित कर दो माने ये गुण भेद रूपता का जो भाव है वो मैं नहीं। ऐसे करके उस अभेद एक रूप अखंड आत्मा को अंतर में दृष्टि दे, तब उसे ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के तीन भेद हैं, वे नहीं रहते। लिखा ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय के तीन भेद जो अपने भेद हैं, पर से तो कोई संबंध नहीं, पर वे भेद भी नहीं रहते। पर के तो रहते नहीं, परंतु अपने तीन प्रकार भी नहीं रहते। अपने तीन प्रकार को एक प्रकार कैसे देखें कि पर्याय एक समयवर्ती है, उस एक समयवर्ती को त्रिकाली को दृष्टि में लेकर उसे छोड़ दो, और त्रिकाली में जो ज्ञान स्वभाव त्रिकाली है वो भेद रूप है और मैं अभेद अखंड हूँ। ऐसे करके भेद पर से लक्ष्य छोड़कर अभेद को देखो तो वे तीन रूप नहीं रहते, एक रूप अभेद दृष्टि में आता है ना। देखो यशवंत भाई, अकेला माखन है, गुरुदेव कहते थे एकला माखन छे। अभेद रूप देखना, ऊपर इसको प्रमाण का विषय कहा था, और फिर अब ये कह रहे हैं कि इन तीनों को ही अभेद देखना वही दृष्टि का। हाँ, अभेद देखना कैसे अभेद करना वही तो बता रहे हैं। पहले देखो, जब तक प्रमाण रूप वस्तु विकल्पात्मक प्रमाण में सामान्य विशेष स्वरूप वस्तु लक्ष्य में नहीं ली जाएगी, तब तक इस आत्मा का निर्णय होगा कैसे? आत्मा का निर्णय करना है कि नहीं? निर्णय के बिना दृष्टि कैसे? निर्णय के बिना अनुभव कैसे? अनुभव के बिना प्रतीति कैसे? तो निर्णय पहले चाहिए ना। तो निर्णय के लिए जैसा स्वरूप है वैसा चाहिए, आधा अधूरा थोड़ी। तो सामान्य विशेष स्वरूप जो प्रमाणभूत वस्तु का स्वरूप है वो पहले निर्णय में विकल्पात्मक निर्णय में लिया। अब विकल्पात्मक निर्णय में लिया तो उसमें तीन प्रकारता हैं, आत्मा वस्तु त्रिकाली सत, ज्ञान आदि उसके शक्ति रूप भाव भेद, और उसकी एक समय वर्तती हुई अवस्था। हो गया पूरा प्रमाण। अब हमें अभेद देखना है इसको। ये जो तीन भेद रूपता से जो प्रमाण में हमने बात को निर्णय में लिया, अपने वस्तु को, पदार्थ को, आत्मा को इन तीन प्रकार की भेद रूपता से सामान्य विशेष स्वरूप प्रमाण ज्ञान विकल्पात्मक प्रमाण में लिया। अब इस प्रमाण में लिए हुई वस्तु को एक अभेद रूप देखना है। तो अभेद रूप देखने की तरकीब क्या कि वो जो एक समयवर्ती भाव है वो मैं नहीं, ऐसा करके उसे माइनस कर दो दृष्टि में से। अब अभेद की दृष्टि करना है ना, तो अब अनुभव प्रमाण करना है। अभी विकल्पात्मक प्रमाण में लिया था, अब अनुभव प्रमाण करना है। तो अनुभव प्रमाण करना है तो ये तीन भेद नहीं है, ऐसे भाव तक पहुंचना है जहाँ तीन भेद दिखाई न दे, ऐसे भाव तक पहुंचना है। तो वर्तमान वर्तते एक समय के भाव को लक्ष्य में से छोड़ दो, माइनस कर दो का मतलब काट दो नहीं होता, उसे लक्ष्य में से छोड़ दो, गौण कर दो। पहले पर्याय को गौण कर दो एक। अब दूसरी बात, वो पर्याय को गौण किया तो जो गुण भेद हैं वे भी त्रिकाली और वस्तु भी त्रिकाली। जब दोनों त्रिकाली हैं तो इनको कैसे, इनमें कैसे हम देखें उस एक अभेद को?
कि उस एक अभेद को देखने के लिए गुण भेदों की दृष्टि छोड़ दो। जैसे एक समय की पर्याय वो त्रिकाली से भिन्न भाव है, ऐसे करके उसको लक्ष्य में से छोड़ा। ऐसे ही जो गुण भेद हैं, यद्यपि वे त्रिकाली हैं किंतु वे भेद रूप हैं, इसलिए उन भेद रूपता को लक्ष्य में से छोड़ा। तो एक अभेद आत्मा ही दृष्टि में नाम उपयोग में विषयगत हुआ, विषय रूप हुआ। तो उसके विषय होते ही पर्याय में वह आत्मा का अनुभव प्रकट होता है, आत्मा के स्वभाव की सामर्थ्य की प्रकटता होती है, उसकी प्रतीति करना कि यह मैं आत्मा। ये आपने कहा था कि ज्ञाता ज्ञान ये तीनों को अभेद करके देखना यही दृष्टि का विषय है। हाँ। तो अब और फिर आप कह रहे हो तो उसको पर्याय जो एक समय तो कैसे करोगे आप अभेद? वो बता तो रहे हैं आपको कि पहले विकल्पात्मक प्रमाण के बाद अनुभव प्रमाण के लिए आगे बढ़ना कि प्रमाण में रुकना। ज्ञाता ज्ञान ये जो आप बता रहे हैं, हाँ, विकल्पात्मक, ये तो पहले ही कहा ना, विकल्पात्मक प्रमाण में ये निर्णय किया कि मैं ही ज्ञाता हूँ, ज्ञान मेरा स्वभाव है और मेरी पर्याय ही ज्ञेय रूप है, पर के साथ कोई संबंध नहीं है। तो निखालिस आत्मा सामान्य विशेष स्वरूप, ये विकल्पात्मक निर्णय में आ गया। अब विकल्पात्मक निर्णय से निर्विकल्प अनुभव प्रमाण कैसे हो कि अभेद को लक्ष्यगत करने से वो अभेद लक्ष्य में कैसे आए, क्योंकि भेद वास्तव में है नहीं। यहाँ एक शब्द बोला था ना, अब वापस एक कहते हैं, वापस एक कहते हैं का अर्थ है कि है तो एक ही, लेकिन वहाँ समझने समझाने तीन किए। अब एक कैसे पकड़ें? देखो, गुण भेद को लक्ष्य में से छोड़ने पर गुण भेद मिट नहीं जाते, और पर्याय को गौण करने से पर्याय भी मिट नहीं जाती, लेकिन वह हमारे उपयोग के विषय में से चली जाती है। तो उपयोग के विषय में कैसे हम उस अभेद को पकड़ें? तो कहा पर्याय एक समयवर्ती है और मैं त्रिकालवर्ती हूँ। इस वाली भेद ज्ञान की पद्धति से पर्याय को गौण कर दिया, और मैं अभेद हूँ और गुण भेद रूप भाव हैं, इसलिए उन भेद रूप भाव हैं दोनों त्रिकाल। तो उसे कैसे आप गौण करो कि उन्हें गौण करने का अब जो फार्मूला है वो भेद रूपता को नहीं देखना, गुण भेद को नहीं देखना। छठवीं गाथा सातवीं गाथा, पहले पर्याय भेद दूर कराए फिर गुण भेद को दूर कराया। छठवीं गाथा सातवीं गाथा, रीति वही है। तो फिर क्या हुआ कि जब गुण भेद को भी लक्ष्य में से छोड़ दिया तो एक अभेद आत्मा ही दृष्टि गोचर हुआ। दृष्टि गोचर होने से उस आत्मा की सामर्थ्य के अनंते भावों की प्रकटता जो अनुभव में आनंद की अगुवाई में जो वहाँ वेदन हुआ, तो वहाँ यह मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव प्रमाण होता है। इसका नाम भाव शुद्ध ज्ञान है, इसका नाम सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग का प्रारंभ। ऐसी बात है। ये वाला पैराग्राफ बहुत समझने योग्य है, इसलिए मैंने कहा भी था नींद उड़ेगी तब समझ में आएगा। ये पूरा का पूरा समझो, पूरा प्रोसीजर सामने रख दिया। दृष्टि का विषय कैसे प्राप्त होता है? प्रमाण की वस्तु में से दृष्टि का विषय कैसे प्राप्त करना? क्योंकि देखो, प्रमाण को नष्ट नहीं किया। जो घबराहट हो जाती है प्रमाण, अरे प्रमाण को लक्ष्य में रखोगे तो वस्तु का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि वहाँ भेद खड़े रहेंगे। वो भेद रहेंगे तब तक
वो अभेद का अनुभव निर्विकल्प अनुभव नहीं होता, क्योंकि रागी को भेद को लक्ष्य में लेने से नियम से राग की उत्पत्ति होती है। और सम्यक दर्शन वीतरागी भाव है, वो वीतराग भाव में वीतराग भाव रूपता से पैदा होता है। इसलिए वो जो विकल्पात्मक प्रमाण में से दृष्टि का विषय निकालकर नाम उसको प्राप्त करके अनुभव प्रमाण कर लेने की विधि यहाँ बताई। तो हमेशा वैसा किसी उससे वो